गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक? ओके ओके या चल रहा है, कट रहा है? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का इवैल्यूएशन देख रहे थे। ठीक, स्टार्ट किए थे, एक दो प्रॉब्लम किए थे, एक होमवर्क दिए थे, तो वो सॉल्व हुआ? नहीं हुआ? इसमें तो मैं सब बता, मतलब ट्राई ही नहीं की कि नहीं हुआ। मैं लिख के नहीं लाया हूँ प्रॉब्लम को, बोलना तो देखता हूँ उसको। डिक्टेट, समवन डिक्टेट द प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल नंबर 15 मैं तुम लोगों को होमवर्क के रूप में दिया था। तुम लोग बहादुर बच्चे हो, कॉपी भी नहीं खोलते हो घर जाके। लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब। मैंने बताया था, हिंट भी दिया था तुम लोगों को कि यह जो है sin x बाय x 1 माइनस कॉस x, ठीक है, उस फॉर्म में तोड़ने के बाद बनेगा एक, और तीसरा टर्म cos x होगा। ये हिंट में दिया था। अब देखो हम लोग कैसे इसको करते हैं। देखो, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, सभी को ध्यान से देखना, होमवर्क दिए थे, हो जाना चाहिए था क्योंकि हिंट बताए थे, इसलिए अभी ध्यान से देखो। tan x को क्या लिख सकते हैं? sin x बाय cos x, ठीक है। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू 0/0 आ रहा है क्लियरली, इसलिए हमें ये सब ट्रांसपोजिशन करना पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो यहां जो है sin x को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x, ठीक है, बाय cos x, ये होगा 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये स्टेप समझे? लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब को क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस cos x को मैं यहां पे लिख रहा हूं, और ये हो गया 1 माइनस cos x, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? लिमिट x टेंस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं? बताओ, सिंपल सवाल है। 1 माइनस cos x लास्ट क्लास में किए थे। 14 का सेकेंड, 14 सेकेंड, देखो क्या लिखे थे एग्जाम्पल नंबर 14 का दूसरा जो था, 1 माइनस cos x को क्या लिखे थे? लिखे थे ना इसे? सेम है ना? बोलो कहाँ फंस गए तुम लोग, बताओ। इंटू लिमिट x टेंस टू 0, अब ये टर्म बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये बचा हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाय cos x। ये कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है। ये 2 है, ये 4 है, तो ये दो हुआ नीचे, इधर से 1/2 बचा,
लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर बाई 4, ये कितना होगा 1, और वो कितना हुआ 1। आंसर कितना बताए थे 1/2 आया। देखो हिंट दिए थे ऐसा, एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और तीसरा टर्म नीचे में कॉस एक्स है, ठीक है, मतलब 1 बाय कॉस एक्स करके। इसमें कोई डाउट? ध्यान से देख लो एक एक स्टेप। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे करना होता है, ऐसे टर्म्स को एलिमिनेट करना पड़ता है जिसके वजह से जो लिमिटिंग वैल्यू हमारा 0/0 करके कुछ आ रहा हो, जो हमें परेशान कर रहा है, जो दर्द देता है, उसको हटाना है। ये समझे, इसी में प्रॉब्लम था उसको, ठीक है। क्या हाल चाल? ठीक। जो क्लास मिस किए उसकी भरपाई हो जाएगी। 1 तो तुमने अटेंड किया था, सेकंड का अपलोड हो चुका है जिसमें ऑडियो नहीं है, मतलब वो माइक्रोफोन डिस्चार्ज था उस समय, ठीक है। और थर्ड जो है सो अपलोड हो जाएगा, तुम सेकंड और थर्ड में नहीं थी, इसको रिवाइज देख लेना। और अभी ये इसमें समझ में आया, इसका नाम भूल गया, साक्षी, ये समझ में आया नहीं? अच्छा, इसको कैसे करेंगे बताओ, एनी सजेशन, एनी आइडिया, थोड़ा दिमाग लगाओ। जीरो बाय जीरो का फॉर्म है ये, अगर ये प्रोडक्ट के रूप में रहता तो हमारे लिए आसान होता, ठीक, पर ये तो ऐसे है नहीं, तो प्रोडक्ट के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे? साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, उसको फिर तोड़ेंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे,
ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें जो टर्म मिसिंग है, जैसे साइन एक्स या साइन जो भी टर्म होगा, उसको डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स के रूप में आ जाए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स कितना होता है? 1। तो ऐसे टर्म में तोड़ने के बाद तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बताओ साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, और साइन सी माइनस साइन डी बताओ कितना होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू, ठीक है, इंटू कॉस 2x माइनस 6x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x बाय 2। लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 से 2 गया, तो ये कितना होगा? साइन 6 2 8 बट्टा 2 4 4x इंटू 6 में से 2 गया 4 बट्टा 2 2 कॉस 2x डिवाइडेड बाय 5 3 8 बट्टा 2 4 कॉस 4x 5 में से 3 गया 2 बट्टा 2 साइन x। ठीक, हमें कॉस दुख नहीं दे रहा है, दुख दे रहा है साइन, तो क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x डिवाइडेड बाय 4x के नीचे 4x होना चाहिए, 4x दे दिए, क्योंकि 4 से क्या किया? डिवाइड, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, cos 2x डिवाइडेड बाय cos 4x इंटू, चूंकि x से डिवाइड किए हैं इसलिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x। ठीक, अब ये सब प्रोडक्ट के रूप में है, लिमिट लगा देंगे, लिमिटिंग वैल्यू लगाने से ये टर्म कितना होगा? 1 4 बचा रह जाएगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x 1, नीचे में भी 1 और ये भी 1। ठीक, कितना होगा आंसर? 4। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो तुम्हारा फॉर्मूला जितना भी है उस सब का यूज कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन कर करके उसको ऐसे टर्म में ला रहे हैं, ठीक है, जो कि 0/0 या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो, तब हम इसकी फाइनाइट वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तुम लोग सोने के साथ कंप्रोमाइज भी करते हो पढ़ाई के लिए? कितना देर सोते हो सभी को बताना? 6 7 8 सोते? अभी भी सो ही रहे हो? कि स्टूडेंट को कितना देर सोना चाहिए? देखो मैं रिकमेंड करूंगा तुम लोग को 7.5 घंटा कम से कम सो। ठीक है, 7.5 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारा स्लीप साइकिल जो है 4 स्लीप साइकिल कंप्लीट हो जाए 90 मिनट्स का। ठीक है, अगर नींद अच्छी रहेगी तुम्हारी तो अगला दिन अच्छे से तुम लोग डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कर सकोगे। और ये जान लो बात कि लर्निंग जो हमारी होती है वो सोते समय ही होती है।
मैं सही बता रहा हूँ, जितना डिफिकल्ट प्रॉब्लम तुम करते हो, जब तुम सो जाते हो तो वही मेमोरी में कंसोलिडेट होता है। सोने के साथ कंप्रोमाइज मत करना, कहने का ये मतलब, ठीक है। रात को अच्छी नींद लो, ये नहीं कि पढ़ाई का इतना टेंशन ले रहे हैं कि हम सो ही नहीं रहे हैं, या फिर मोबाइल पे समय मत दो। रात को एकदम शरीर को आराम देने वाला समय होना चाहिए। अब जिसका ऐसा टाइम टेबल है कि रात को लेट सोते हो तो सवेरे भी थोड़ा लेट ही उठो। सबका अपना अपना बॉडी होता है, अपने हिसाब से उसको डिटरमाइन करो। वो लिख लिए? एक टर्म बताए थे, एनएसडीआर, नॉन स्लीप डीप रेस्ट, याद आ रहा है? योग निद्रा। जब रात को नींद ना आए तो उसको यूज करना। कैसे? तो यूट्यूब पर जाओ या किसी भी जगह से एनएसडीआर का कोई ऑडियो होता है या स्लीप स्टोरी होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा तुमको सुना, उसमें वोकल्स होते हैं, कुछ बोला जाता है जो बोलने से तुम अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो ताकि तुम अगले 20 मिनट में सो जाओ। और बहुत इफेक्टिव होता है, मैं कुछ दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अच्छे काम करता है। हाँ, ये ऑडियो बोल रहा हूँ ना, ऑडियो सुनो और उसके बाद ऐसा हो कि उसमें ऑटो प्ले ना हो, यानी कि वो, ठीक है, उसको या फिर डाउनलोड कर लो, वो बजे और उसके बाद बंद हो जाए फोन। ऐसा सिस्टम देखो, तुम फोन चलाना तुम्हारे हाथ का है, फोन तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, तुम फोन के कंट्रोल में मत रहो। फोन तुम्हें टेम्पटेशन ना दे कि हाँ मुझे यूज करो और भी यूज करो, ऐसा ना होना चाहिए। यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर फोन। उसको टूल की तरह इस्तेमाल करो और फिर उसको इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करो, इच्छा का डिस्कार्ड करो। चलो इधर ध्यान दो, इस सवाल में भी कुछ ऐसा ही उपयोग कर। देखो नीचे वाला जो टर्म है ये हटाने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या लेके आ रहा है, cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0, ठीक है। ऊपर तो हो ही रहा है 1 - 1 0, और नीचे वाला जो टर्म है उसको हटाने की जरूरत है। तो हमको कुछ इसी तरह का टर्म ऊपर भी लेके आना है ताकि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हटा सकें। अब ये टर्म ऊपर में दिख रहा है क्या? ऐसे नहीं दिख रहा है, उसको है ना निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू π/4, tan x कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, tan² x - 1 डिवाइडेड बाय cos x प्लस π/4। लिमिट x टेंड्स टू π/4, tan x प्लस 1 इंटू tan x - 1 cos x प्लस π/4। अब देखो इस तीनों टर्म में भी इनसे और इनसे हमें प्रॉब्लम नहीं है। tan π/4 1 होता है, 1 और ये 2 है, इन दोनों से प्रॉब्लम हमें इससे है, एक इससे है और एक इससे है। ये tan π/4 1 हुआ, फाइनाइट वैल्यू है। ये कितना हुआ, 1 + 1 हुआ, 2 हुआ, फाइनाइट वैल्यू है। ये कितना हुआ, 0 हुआ। ये कितना हुआ, 0 हुआ। तो कुछ ऐसा करना है कि ये और ये टर्म हट जाए। लिमिट x टेंड्स टू π/4, tan x प्लस 1, ये sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos x प्लस π/4, ठीक। अब देखो यहां पे cos x प्लस
पाई बाय 4 है, इसको हम cos x प्लस पाई बाय 4 के रूप में सजाने के लिए क्या करेंगे, हमें ऐसा टर्म निकालना होगा इसको, ताकि हम इसको और इसको एक साथ रिमूव कर सकें। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 tan x प्लस 1 cos x इंटू cos x प्लस पाई बाय 4। cos a प्लस b क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू, पर यहां तो sin माइनस cos है ना, cos a इंटू cos b होना चाहिए, यानी cos के टर्म आगे रहना चाहिए और sin का टर्म पीछे रहना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए, और cos पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, sin पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2। तो हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, है ना, माइनस कॉमन लेने की वजह से हम cos को पहले लिख रहे हैं, तो cos x इंटू cos पाई बाय 4, तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक स्टेप और ही लिख देंगे, 1/√2 माइनस, ठीक है, sin x इंटू 1/√2। इस स्टेप में कोई डाउट, सब क्लियर। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 tan x प्लस 1 माइनस √2, और इसको क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos पाई बाय 4 माइनस sin x इंटू sin पाई बाय 4। नीचे में cos x इंटू cos x प्लस पाई बाय 4, ठीक। अब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये हो गया tan x प्लस 1, ये हो गया माइनस √2, और ये कितना हो गया, cos x प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos x प्लस पाई बाय 4। अब ये टर्म और ये टर्म काट सकते हैं। अब हम लिमिटिंग वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं, बोलो, रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं होगा उससे। तो लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे, क्या होगा बताओ, tan पाई बाय 4 प्लस 1, ठीक है, इंटू माइनस √2 और डिवाइडेड बाय, नीचे में कितना है, cos पाई बाय 4, ये कितना होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 और रूट माइनस √2, और ये कितना है, 1/√2, 1/√2 फिर ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, -4। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ा, ठीक है। ये देखो नीचे वाला जो टर्म है, ऐसा ही टर्म ऊपर लाना है, तो उसके लिए ही हम ये सब काम किए। पहले क्या किए, इसका एक्सपेंशन किए,
एक्सपेंशन करके tan x माइनस 1 आ रहा है, उसको हम sin x माइनस cos x लिखे। इसको इस टर्म में लाने के लिए हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए और माइनस साइन से मल्टीप्लाई किए। वो इसीलिए किए ताकि cos का टर्म आगे आ जाए और इस टर्म में हम तोड़ सके, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अरे पीछे ध्यान दो, यहां कुछ चल रहा है कार्यक्रम, ठीक है। देखो यहां पर cos x इंटू 1/√2 माइनस sin x इंटू 1/√2 है ना। अब इस 1/√2 को हम क्या लिखे हैं, cos π/4, और इस √2 को sin π/4। ऐसा इसलिए लिखे ताकि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b के रूप में लिखा जा सके। और जब ऐसा लिखा जा सके तो फिर हमारा जो नीचे वाला टर्म है cos x प्लस π/4 वो ऊपर भी आ रहा है, जिसको हम इलिमिनेट कर लिए और इलिमिनेट करने के बाद लिमिटिंग वैल्यू रख दिए। एक बार खुद से देखो और समझ गए तो उसको नोट करो। ये RS अग्रवाल का नहीं, डिफिकल्टी बढ़ती है ना, हर क्लास में जाओगे तो पिछले क्लास से 1.5 गुना डिफिकल्टी और सिलेबस बढ़ता है। मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने ऐसा देखा है कि सिलेबस भी 1.5 गुना बढ़ता है और डिफिकल्टी भी 1.5 गुनी बढ़ती है। फिर 12th में जाओगे तो उससे भी ज्यादा होगा, और फिर जेई के प्रिपरेशन करोगे तो ऑलमोस्ट जितना तुम 12th तक पढ़े उसका दुगुना करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। अभी हम लोग का लेवल पता है कितना है, यहाँ पे जेई के प्रिपरेशन के लिए यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। पूरे प्रिपरेशन में यहाँ तक पहुंचेंगे, अगर पूरा यहाँ तक पहुंच गए तब जाकर हम जेई क्रैक कर पाएंगे। अभी निगेटिव में, जीरो भी नहीं, निगेटिव। इसलिए बहुत देखो, बहुत अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, जितना भी फंडामेंटल फाउंडेशन चीजें उसको सीख रहे हैं, और उसको पूरी तरह सीखने के बाद अब क्या करेंगे, उनमें इंटरमिक्सिंग करेंगे, उन चीजों को आपस में मिलाएंगे। क्योंकि जेई सिर्फ वही डिमांड करता है, वो ये चाहता है कि नॉट ओनली यू नो द ऑल द टॉपिक्स, यू नो हाउ टू इंटरलिंक बिटवीन ईच ऑफ द टॉपिक्स। मतलब इतने अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं उसमें, ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो ऑलवेज सीक फॉर द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हमेशा ऐसा सोचो कि हम दिमाग को पूरा यूटिलाइज कैसे कर सके। इसलिए मैं भी ऐसा ही चाहता हूं, जो बेहतर से बेहतर सवाल हो उसको मैं ढूंढता हूं पढ़ाने के लिए, और खुद भी इसमें सीखता हूं। ठीक है, नोट करो।
लिखो जल्दी। इसमें देखो, यहां ध्यान दो, इस ऐसा टर्म लाने के लिए इसका एक्सपेंशन करो, क्या होगा, cos x इंटू कॉस पाई बाई फोर माइनस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर। तो इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, इसको हम ऐसे ही रख रहे हैं हर स्टेप में। अगर हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं तो ऊपर में ट्रांसफॉर्मेशन हमें ऐसा करना है। तो cos x इंटू कॉस पाई बाई फोर, तो cos का टर्म आगे है, यहाँ तो साइन का टर्म आगे है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या किए, जो cos को आगे रख लिए तो हम माइनस का साइन यहाँ रखे हैं, ठीक है। तो cos x तो आगे आ गया। अब cos x इंटू कॉस पाई बाई फोर का वैल्यू कितना होता है, √2। तो √2 से हम मल्टीप्लाई किए और √2 से हम डिवाइड किए, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, जिसकी वजह से इस 1/√2 को हम cos पाई बाई फोर लिख पाएंगे अगले स्टेप में, और 1/√2 को हम sin पाई बाई फोर लिख पाएंगे। तो हम इस स्टेप से अगले दो स्टेप का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये देखते हुए। ये हमारा है सो रेफरेंस है, इस रेफरेंस को हम लेकर तब इसका हम इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। हो गया। ये सब सवाल क्रिटिकल थिंकिंग बूस्ट करता है, तुम लोग को कॉन्ट्रेरियन थिंकर बनाएगा ये सवाल। लीग से हटके जो सोचने वाले होते हैं, नॉर्मल नहीं, कुछ एक्स्ट्रा, बेहतर, बेहतरीन। तुम लोग रिवीजन भी करते हो जो सब हो चुका, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, रिलेशन एंड फंक्शन हुआ, उस सब का रिवीजन करते हो। लास्ट में देखेंगे, एग्जाम आएगा तब, एक महीना पहले जागेंगे, ऐसा मत सोचो, ठीक है। अगर बीच बीच में करोगे प्रैक्टिस तो लास्ट में आसानी होगी। मिनिमम 3 टाइम रिवीजन होना चाहिए। 3 टाइम रिवीजन का क्या मतलब, ये नहीं कि अब तुमको ऐसे टाइम स्टैम्प बना लो और तुम 3 बार रिवीजन करो। पहला रिवीजन जो आज पढ़े उसको आज ही देखो, यानी तो नेक्स्ट डे के बीच 24 आवर्स के बीच में एक बार रिवीजन होना चाहिए। सुने हो ना, कौन सा इबिंगन्स कोई ऐसे करके साइंटिस्ट थे, उनका जो है सो फॉरगोटिंग कर्व था, ठीक है, रेडियोएक्टिव कर्व से मिलता जुलता है, तो उससे बचने के लिए ऐसा करना होता है। नेक्स्ट रिवीजन 1 वीक, नेक्स्ट रिवीजन 1 मंथ, नेक्स्ट रिवीजन 6 मंथ। अब 6 मंथ तो बचा नहीं है, मैं 3 बोला ना, एक तो हुआ 24 घंटा के अंदर, एक हफ्ता के अंदर, और दूसरा 1 महीने के अंदर, 3 हुआ ना। एग्जाम में तो सब करना है, एग्जाम में कुछ छूटेगा, एग्जाम में तो सब रिवाइज करना है, सब कुछ देखना है। प्रोसीड।
इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2 sin x। ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है। देखो पहला स्टेप तो तुम लोग खुद बता सकते हो, बताओ क्या है पहला स्टेप, बताओ, अरे बोलो, पहला स्टेप क्या है? tan को tan को sin बाय cos करना, 1 माइनस sin x बाय cos x। और ये इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ताकि हम इसको कॉमन इसलिए लेंगे ताकि 1 बाय √2 तो कोई वैल्यू होता है, पर √2 तो कोई साइन या कॉस का वैल्यू नहीं होता ना, 1 के अंदर ही है, इसलिए √2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, √2 कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 बाय √2 और माइनस साइन एक्स। ठीक, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4। अब देखो 1 बाय √2 जो है वह क्या होगा, न्यूमरेटर का हम इस प्रकार से, इस √2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बाय √2 के रूप में आगे, और इसको यदि हम मतलब क्या करते हैं एलसीएम लेके इस प्रकार से लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय cos x 1 बाय √2 माइनस साइन एक्स। ठीक, अब देखो यहां पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा सावधानी रखना है। यहां कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करें कि निगेटिव ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, उसको हमें रिमूव करना है। ठीक, तो हम कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ताकि हम इसमें से भी उस नेगेटिव टर्म को सेपरेट कर पाए, इसमें से भी नेगेटिव टर्म को सेपरेट कर पाए, दोनों को एलिमिनेट कर दें। ये जो है जैसे ये देखो साइन एक्स है, तो साइन एक्स जो है यहां पर अगर ये साइन कोई वैल्यू होता तो साइन सी माइनस साइन डी का एक्सपेंशन कर सकते थे। सोचो 1 बाय √2 है तो 1 बाय √2 कोई साइन का वैल्यू होता है, कितना का वैल्यू होता है, साइन पाई बाय 4। ठीक है, साइन पाई बाय 4 इक्वल टू 1 बाय √2, तो साइन पाई बाय 4 माइनस साइन एक्स, तब हम एक्सपेंशन कर पाते उसका। ठीक है, तो क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या होगा, cos cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, लास्ट में जो टर्म है सी माइनस डी, यानी कि उसमें हमारा माइनस टर्म है ना, नीचे में साइन सी माइनस डी वाला टर्म है। अब ये इसको ध्यान में रखते हुए ऊपर का हमें इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि वह भी साइन ही रहे। ठीक है, ऊपर में हम इस प्रकार से, अब देखो ऊपर का ट्रांसफॉर्मेशन ये cos x है, इस √2 को अगर अंदर भेज देंगे, इस 1 बाय √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाय √2 किसका वैल्यू होता है, cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4। तो इस 1 बाय √2 को यहां पर हम क्या लिखें ताकि हमारा साइन वाला टर्म आए, तो साइन ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, वो साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी का होगा। ठीक है, और यदि ऐसे लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो किसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कॉस ए प्लस बी का। पर हमें कॉस ए प्लस बी तो नहीं चाहिए, हमें साइन ए माइनस बी चाहिए। साइन ए माइनस बी मिलेगा तब हम लास्ट में जो टर्म था, ठीक है, साइन सी माइनस डी बाई 2, उसको हम एलिमिनेट कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे अगला स्टेप में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कुछ इस प्रकार से होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, इसको लिखेंगे साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय, इस कॉस एक्स को कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, और यहाँ जो है
वो लिखेंगे साइन पाई बाई 4 माइनस साइन एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। अब इसका जो होगा वो होगा, ये एक्सपेंशन है साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स का, नीचे कॉस एक्स, और ये साइन सी माइनस डी का है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2, हम सेपरेट करके लिख रहे हैं, इंटू साइन पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब देखो अभी भी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, एक 2 का डिफरेंस आ गया डिवाइडेड बाई 2 का, तो अब इसको भी हम ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमें, इसको साइन 2 थीटा के रूप में। साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो अगर हम इसको भी 2 से डिवाइड कर दें तो साइन पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 होगा, जो टर्म इससे हम हटा पाएंगे, हमें निगेटिव टर्म को ना हटाना था, इसलिए इतना सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप में हम लिमिट, हम इस यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/2 से हम यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4। अब देखो 1/2 को हम अंदर भेज दिए और ऊपर में जो 2 है उसको बाहर रखे, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन थीटा पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस थीटा पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, और नीचे कॉसेस को हम ऐसे ही छोड़े हुए हैं, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, 2 इंटू कॉस पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। मिला, माइनस का टर्म इलिमिनेट होने को है अब। ठीक है, अगर ये इलिमिनेट नहीं होता तो अभी भी देखो पाई बाई 2 अगर रखते हैं यहाँ पे, तो पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 कितना होगा, 0, यहां भी साइन 0, यहां भी साइन 0, 0/0, और ये हट गया तो बात खत्म। ये हो रहा है cos 0 जिसका वैल्यू 1 होता है, ये cos पाई बाई 4 1/√2, ये cos पाई बाई 4 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना होगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 1/√2। सारे फाइनाइट वैल्यू हैं इन दोनों को छोड़ के, जो कि 0 आ रहा था। अब हम लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे तो कितना होगा, ये देखो ये 2 और ये 2 भी चला जाएगा ना, तो यहां बचा cos पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 ऊपर में, नीचे में cos पाई बाई 4 cos पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 है ना, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये हो गया cos 0 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 4। तो ये कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, फिर से बताएं, तुम लोग तो कहाँ रहते हो, ध्यान दो, ध्यान, क्रिटिकल थिंकर बनना है कि नहीं, रिशु क्रिटिकल थिंकर बनना है नहीं? I want to be a simple guy, just simple thinking, living जैसा भी हो।
समझते समझते नोट करो, एक एक स्टेप को ध्यान दो। मुझे एक्चुअली मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, हमेशा से रहा है। तो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ये? Evaluate limit x tends to 0, 1 minus cos 1 minus cos x divided by sin to the power 4x। देखो इस प्रॉब्लम को देखो ध्यान से, इसमें कैसे अप्रोच होना चाहिए। ये भी 2 सवाल का मिक्सचर है। ये मत समझो कि इसको सॉल्व करने के लिए हेल्प दे रहा है, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है, बस दोनों को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। लेकिन वो इस प्रकार से किया है जिसकी वजह से कोई एक टर्म है जो कि हमें हेल्प करेगा। तो ये सोचो, अगर हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना होता तो क्या करते, x का टर्म पावर में 4 होता, ठीक है। तो sin x बाय x टू द पावर 4, तो उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो 1 वैल्यू होगी, ठीक है। जो उसको उसके कंपनसेशन में हमारा जो टर्म x टू द पावर 4 आता, उसको हमें अलग से सॉल्व करना होता। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये जो है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को याद करो, 14 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आज भी किए हैं, आज भी जो होमवर्क दिए थे उसमें भी वो सवाल किए हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किए थे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आज भी आते आते पहला सवाल जो किए थे उसमें वही था ना। उसके बाद ये जो है उसको सेपरेट कर देता हूं मैं, ठीक है, साइन टू द पावर 4x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें x टू द पावर 4 चाहिए, है ना। तब ना साइन x मतलब साइन x बाय x को के पावर में 4 लिख सकते हैं। और चूंकि x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए इससे हम डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो यहां भी 1 माइनस कॉस 2a हो रहा है, 1 माइनस कॉस 2a कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर, जो भी अंदर में उसको एज इट इज लिख दिए, ठीक है। x टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 4, इसको ऐसे लिख देते हैं, x बाय साइन x टू द पावर 4। लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर x बाय 2। अब देखो यहां पे 2 साइन स्क्वायर, ये जो टर्म है अगर यही टर्म नीचे में होता तो याद करो 2 साइन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स, क्योंकि ये टर्म कितना हो रहा है, 0 हो रहा है ना। यदि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन स्क्वायर 0 कितना होगा, 0, यानी कि एट x इक्वल्स टू 0 दिस बिकम्स 0, है ना। तो जब ये 0 हो रहा है तो इसको यदि हम नीचे लिखेंगे तो हमारा ये टर्म 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको नीचे लिख रहे हैं, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक।
अब चूंकि ये हम नीचे लिखे हैं इसलिए इसको हम ऊपर भी लिख रहे हैं, 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 इंटू x डिवाइडेड बाय sin x टू द पावर 4। अब देखो यहां पे ये x बाय 2 है, ठीक है, तो ये x बाय 2 है, तो यदि यहां भी x बाय 2 होता है ना, और x बाय 2 नहीं होता, चूंकि साइन स्क्वायर है तो यहां पे क्या होना चाहिए था, x स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए था, सॉरी x बाय 2 होना चाहिए, x बाय 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, x स्क्वायर बाय 2, नहीं रुको रुको रुको, हमारे पास x टू द पावर 4 है, ठीक है, और यहां भी स्क्वायर है, तो यदि हम रुको यहां पर हम x स्क्वायर बाय 4 लिखते हैं, हमारे पास क्या था, एक मिनट, x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे ताकि क्लियर हो सके। लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 से इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, यहां जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, इसको हम होल पावर में लिख देंगे, तो हम पहले होल पावर में 2 लिख देते हैं, ये हो गया साइन 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, नहीं ये नहीं काट सकते, ये काटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 2 रहने दो, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। अब यहां पर ये जो टर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय x बाय 2, इस सब का होल स्क्वायर, और चूंकि यहां पर हम 2 से डिवाइड किए हैं इसलिए 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ क्यों, क्योंकि यहां पर होल लगा हुआ है, ठीक है, तो चूंकि 2 से डिवाइड किए हैं, 2 पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, और x का स्क्वायर हो रहा है और फिर उसका स्क्वायर हो रहा है, तो x टू द पावर 4 हो रहा है, तो बात मत करो प्लीज। अरे ऐसे देखो, सबसे पहले तुम लोग अपना जो चर्चा है ना उसको बंद करो, देखो समझो एक बात, अरे हम कंप्लीट किए कहाँ हैं, इतना समय देखो, इसलिए तो बोल रहे हैं, जब हम यहाँ बता रहे होते हैं तो तुम लोग आपस में बात करते हो, हम यहाँ पे एक एक स्टेप समझाते हुए जाते हैं, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, पहले यहां तक समझो तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इस प्रकार से है, ठीक, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4, है ना, ये जो होगा साइन टू द पावर 4x है, ये अगर हम सेपरेट कर दें तो हमें क्या चाहिए, साइन एक्स बाय एक्स चाहिए, ठीक है, तब हम पावर में 4 होल पावर 4 लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको हम सेपरेट कर दिए, अलग लिख दिए,
अब इसको सॉल्व करने के लिए हम x टू द पावर 4 लिखे हैं, ठीक है। तो sin टू द पावर 4x x टू द पावर 4, ठीक। अब चूंकि हम x टू द पावर 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए हम यहाँ तक यहाँ पे डिवाइड किए, है ना। ये मेरा सॉल्व हो गया, ये टर्म सॉल्व हो गया। जैसे ही हम इसमें लिमिट लगाएंगे उसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये जो टर्म है इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस कॉस एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। यह भी टर्म 1 माइनस कॉस 2 थीटा के रूप में ही है ना। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर कितना है x टू द पावर 4, ठीक। हम इसको नहीं काट रहे हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं। अब देखो यहां पर ये जो है टर्म 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये टर्म यदि नीचे होता, क्योंकि ये टर्म कितना हो रहा है, यदि x टेंस टू 0 होगा तो ये फंक्शन क्या है 0 यील्ड कर रहा है, तो साइन ऑफ एफ एक्स बाई एफ एक्स, तब हम उसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो ये टर्म यदि हम नीचे लिखेंगे तो हम इसको उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालकर इसको 1 कर सकते हैं। चूंकि हम इसको नीचे लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है। इसको हम नीचे लिखे हैं, इसको हम ऊपर लिखे हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे x टू द पावर 4 है, ठीक। यहां पर साइन स्क्वायर है, यहां पे साइन स्क्वायर है। अब हम इसको जो है, ठीक, साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 होना चाहिए था, तब हम लिमिटिंग वैल्यू लगा पाएंगे, निकाल पाएंगे। साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2, इस सब का होल स्क्वायर कर देंगे तो हम यहाँ पे उसका जो सो x मतलब x टेंस टू 0 लिमिटिंग वैल्यू उसका 1 होगा। वैसे ही यहाँ पे साइन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ भी नीचे में वही टर्म है, ठीक है ना, यहाँ भी लिमिटिंग वैल्यू हमारा 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बाई 2 लाने के लिए, चूंकि यहाँ पर 2 से हम डिवाइड किए हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर देखो इसमें हम ब्रैकेट में स्क्वायर लगाए हैं, है ना। जब चूंकि सबका होल स्क्वायर है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, समझे। अब ये हमारा सज गया इस टर्म में। अब हम यहां पर लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा वैल्यू, देखो ये तो 2 बच गया यहां से, ठीक है। ये जो है 2 ऊपर में है और ये 2 नीचे में है, इसको काट सकते हैं, है ना। यहां 2 भी है, यहां भी 2 है, इस दोनों को काट सकते हैं, ठीक। ये मत काटो, इसको काटेंगे तो फिर इस रूप में कैसे दिखेगा, मत काटो, ठीक है। पर ये देखो ये 2 बाई जो 2 स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर कितना होगा, 2 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 2, हाँ इसका भी तो हम लिमिट अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यहां पे क्या होगा,
1/2 लिमिट x टेंस टू 0 इस स्टेप में ध्यान दो, इस स्टेप में हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं क्या? किसको? ये स्क्वायर और ये स्क्वायर? अरे देखो, तो ये साइन टू द पावर 4 हो जाएगा नहीं? साइन टू द पावर 4 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर वहाँ पे x स्क्वायर ना हो जाएगा नीचे से। एक मिनट रुको, हम हॉल नहीं लगाते हैं, ठीक है? हॉल लगाने से दिक्कत हो रहा है। ये टर्म नीचे लिख दिए और इस टर्म को हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है? रुक जाओ। x to the power x स्क्वायर। अब ठीक है? टू साइन स्क्वायर x/2 ठीक है? इसको रहने दो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ देखना, ठीक है? इसका आंसर जो है 1/8 है। इस स्टेप के बाद हम
यहाँ तक हमको लगता है सही है, इस स्टेप के बाद हम कहीं दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, या फिर मैं देखता हूँ, तुम लोग नोट करो तब तक। रहने दो इसको, नहीं आ रहा समझ मुझे, कहीं नहीं प्रॉब्लम है। अरे रुको, एसी ऑन कर दो। देखो ये सवाल जो है x टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन डेल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x डिवाइडेड बाय डेल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x डेल, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। ये बताओ, when x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, then डेल बाय e टू द पावर x टेंस टू कितना होगा? डेल 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 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हाँ, ये जो ग्रीक सिंबल है ना उसका स्मॉल लेटर है, चौथा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब ये कितना होगा? नीचे में इन्फिनिटी है तो समथिंग बाय इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होगा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल बाय e टू द पावर x टेंस टू 0 साइन डेल बाय e टू द पावर x डिवाइडेड बाय, डेल तो ऐसे ही रह गया, इसको बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, डेल बाय e टू द पावर x कितना हो गया? डेल इंटू 1 इक्वल टू डेल। x टेंस टू इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, तो हम x की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा बाय थीटा, है ना, थीटा टेंस टू 0 1। एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल।
देखो इस सवाल भी साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में आना चाहिए, है ना, पर साइन थीटा जैसा कोई टर्म नीचे में नहीं है, तो हमें कुछ इस प्रकार से लाना है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 साइन, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये कितना होगा, ये एंगल है, एक्सपेंशन पे मत ध्यान दो, क्यों एक्सपेंशन पे मत ध्यान दो, क्योंकि ये क्वाड्रेंट वाली बात है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 180 पे कोई वैल्यू चेंज होता है, 90 और 270 पे वैल्यू चेंज मतलब बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और 180 और 0 पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता ना। यहाँ 180 है यानी कि पाई है, पाई पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वही वैल्यू होगा। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब पाई साइन स्क्वायर एक्स इसको नीचे लिखेंगे और फिर इसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 0, अब देखो ये जो है साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स हो गया, पाई एक्स्ट्रा में है, और साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, पाई एज इट इज रह जाएगा, और ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पाई हो गया। बच गया लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट, उसका कल इवैल्यूएशन देखेंगे। और आज जो एक प्रॉब्लम में फंस गए हम, उसको भी देखेंगे।